सप्तम स्थान में मंगलदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि यदि सप्तम में मंगलदेव हो तो अनुचित कर्म करने वाला, कई रोगों से पीड़ित और अच्छे मार्ग पर नहीं चलने वाला, इस तरह के फल भावाश्रय फलों के अनुसार, लग्नानुसार नहीं, भावाश्रय फलों के अनुसार आपके होरा पाराशर शास्त्र हो, चाहे फल दीपिका हो, जितने भी पुस्तकें पुरानी जो ज्योतिष में हम लोग उठा के देखते हैं या पढ़ते हैं, उनमें ये लिखा हुआ मिलता है आपको। लेकिन लिखा हुआ क्या वैसा का वैसा सच होता है, उसकी चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं सप्तम स्थान में मंगलदेव अगर कर्क लगन वालों को हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते। भावाश्रय फलों के अनुसार जो पुस्तकों में बताया जाता है वैसा हम शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देते। उसका एक कारण या कई बार इस तरह के कमेंट आने की वजह से हमने ये सब पार्ट चालू किया है कि पुस्तक में क्या लिखा हुआ है और होना क्या चाहिए, वो दूसरा पार्ट। अब पुस्तकों में लिखा हुआ पुस्तकों के अनुसार अगर समझना है तो पहली बात तो पुस्तकों का आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। भावाश्रय फलों के अनुसार सप्तम स्थान में मंगलदेव अगर विराजित हो किसी भी कुंडली में तो कोई अच्छे फल नहीं बताए जाते। लेकिन जब हम लोग लग्नानुसार या भावानुसार फलों को पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। अब आप कर्क लगन में देखिए, मंगलदेव आपके पंचम स्थान और दशम स्थान का स्वामित्व इनके पास होता है। कर्क लगन वालों के लिए सबसे ज्यादा योग कारक या केवल एक ग्रह वो ही योग कारक है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो फिर बाकी कुंडली में अगर बाकी ग्रह कोई अच्छे फल नहीं भी दे रहे हैं तो वो अकेला ही आपको फर्श से अर्श तक ले जाने की कुव्वत रखता है, अकेला मंगल। अब देखिए पंचमेश अगर आपका सप्तम स्थान में विराजमान हो तो भावाश्रय फलों के अनुसार जो लिखा वो हमने आपको बताया। अब भावेश फल के अनुसार जो पुस्तकों में लिखा है उसमें लिखा है कि पुत्रे सप्तमस्थ हो तो जातक मानी, सभी धर्मों को मानने वाला, पारिवारिक सुख से युक्त और परोपकारी होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दशमेश यानी राज्येश सप्तम भाव में हो तो जातक भार्या सुख से युक्त, मनस्वी, गुणी, सत्यवादी और सदैव सत्य धर्म में रत रहने वाला और मनस्वी और बहुत से सद्गुणों से युक्त होता है। किस तरह से फलों का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपने एक जगह आप अटक गए ज्योतिष में और एक ही जगह पे स्थिर हो गए कि मंगल जो वर्तमान में जो सुनने को मिलता है कि सप्तम का मंगल है तो या तो शादी होगी नहीं, अगर होगी तो स्त्री की कुंडली में है तो पति के सुख में कमी, और पति की कुंडली में है, मेल की कुंडली में हो तो पत्नी के सुख में कमी। लेकिन कर्क लगन वालों के लिए जब भावेश फलों के अनुसार जब हम लोग उसी पुस्तक में पढ़ते हैं तो उनमें आपने देख लिया क्या क्या फल लिखा हुआ है। इसलिए हम प्रायकर ये बोलते हैं कि पुस्तकों को भी पढ़िए तो बहुत सोच समझ के और गहन अध्ययन कीजिए, किसी एक चैप्टर तक सीमित होके और उसी को सत्य मान के ज्योतिष में अपने आप को विद्वान मत समझिए। ज्योतिष को अगर सीखना है, पढ़ना है तो कोई भी कुंडली पे किसी को फलादेश बताने के पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष कोई आम सब्जेक्ट कभी मत मानिए। ये प्रभु के वो नेत्र है जिसके द्वारा आप पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। वो ये कारण है कि हम किसी की कुंडली का फलादेश नहीं करते, ज्योतिष को ज्योतिष की तरह समझाने की कोशिश करते हैं, बिना कोई आडंबर के, बिना कोई बड़े बड़े होल्डिंग लगा के आपको वीडियो देने की। सिंपल या साधारण भाषा में जो हम लोग बोलचाल की भाषा में जो जैसा बोलते हैं उसी तरह से बात करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मंगल बहुत बार क्लियर किया है हमने, मंगल आपके शरीर में तेज का कारक है।
फिजिकल फिटनेस का कारक। जब तक आपके शरीर में मंगल की ऊर्जा विद्यमान है, आपके शरीर के प्रत्येक अंग अच्छी क्वालिटी में आपको एक्टिव मिलेंगे। और कर्क लगन वालों के लिए अगर मंगल दूषित है, पाप पीड़ित है, अच्छे स्थान पे विराजमान नहीं है, तो फिर पूरी की पूरी कुंडली इनकी डिस्टर्ब हो जाती। ये कुछ भी करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ होना इनसे बहुत मुश्किल हो जाता है। हर समय इनको बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर मंगल अच्छे प्रभाव में है, अच्छे योगों से दृष्ट है, अच्छे शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट है, तो फिर इनकी प्रोग्रेस को रोकना बहुत मुश्किल है। अकेला मंगल खासकर कर्क लगन वालों के लिए, और अगर राशि भी इनकी अच्छी है, तो फिर बहुत ऊंचाइयां प्रदान करवाता है। खासकर बिजनेस के सेक्टर में आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जा सकते हो। प्रोफेशन में भी आप कहीं न कहीं जमीन से जुड़े हुए या कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम में जाओगे। प्रोफेशन आपका अलग हो सकता है, कोई भी सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिव और प्रभावी होगा आपके जीवन में, तो आप धीरे धीरे उसी लाइन में वापस अपना मूव कर दोगे और बहुत अच्छी प्रोग्रेस करोगे। प्राय कर्क लगन वालों के साथ ऐसा होता है अगर मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो। लेकिन वो ही मंगल अगर जैसे शुक्र से दृष्ट है, बुध से दृष्ट है, या युति है, या फिर चंद्रमा से युति या दृष्ट है, और कुछ विशेष भावों में अगर विराजमान है, राहु का भी कुछ योग बन रहा है, तो आप कलाकार वगैरह की लाइन में, उस लाइन में भी आप जाने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि प्रायकर कर्क लगन वाले इंसान भावुक होते हैं, लेकिन अगर मंगल बलवान है तो उस भावुकता पे कंट्रोल करने की शक्ति मंगल के द्वारा आपको प्राप्त होती है। क्योंकि मंगल बहुत कुछ आपको कठोर बनाने की कोशिश करता है, आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि यह संसार इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, सबके लिए भला सोच रहे हो, उतना है नहीं। तो आपको अपने ऊपर कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मंगल अगर बलवान है तो उसी कंट्रोलनेस की वजह से फिर आदमी ऊपर फ्लाई करता है। लेकिन अगर उतना नहीं है, थोड़ा वीक है, या किसी अच्छे या शुभ ग्रह से बहुत ज़्यादा दृष्ट है, जैसे गुरु हुआ या चंद्रमा खुद लग्नेश हुआ, तो फिर क्या वो कठोरता थोड़ी कम होती है, और कम होने की वजह से अच्छे फल तो फिर भी प्राप्त होते हैं। कम होने की वजह से जैसे आपके एक्टिंग की लाइन में हो, चाहे सॉन्ग्स वगैरह की लाइन में हो, स्टार फिर भी होता है, फेमस फिर भी होता है, लेकिन फिर एक जगह टिक के और स्थिर रह के उसका काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। लाइफ में एनी टाइम उसके चेंज आती रहती। ऐसा कुछ फल आपको कर्क लगन में मंगल देव अगर सप्तम स्थान में विराजमान होता है तो आपको प्राप्त होते हैं। लग्न से संबंधित तब इनकी दृष्टि जो है सप्तम स्थान में, जब मंगल देव विराजित होंगे तो इनकी दृष्टि जाएगी, आपके सप्तम दृष्टि जाएगी आपके खुद के लगन पे। एनी टाइम एक्टिव रखेगा दिमाग को, थोड़ी तरंग रहेगी दिमाग में, कुछ न कुछ मतलब शरीर का कोई न कोई अंग। आप देखिएगा ऐसे इंसान जब बैठे भी रहते हैं कहीं पे तो कोई न कोई हिस्सा इनका हिलते रहता है। दिमाग में एनी टाइम इनके मतलब स्पार्किंग होते रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। चतुर्दृष्टि आपके दशम स्थान पे जाएगी तो ये बिजनेस के संबंध में हो, कामों के संबंध में हो, ये आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेगी। अब बोलने को ये भी बोला जाता है कि चतुर्दृष्टि जहाँ मंगल की जाती है उस जगह को या उस जगह से कोई अच्छे फल नहीं प्राप्त होते। ऐसा ही एक वीडियो हमने भी कुछ सुना था, फिर बाद में बंद कर दिया हमने। क्योंकि कोई भी दृष्टि से संबंध में पहले सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में वो ग्रह योग कारक है कि नहीं है। दूसरी बात, वो दृष्टि जा कहाँ रही है, क्या अपने ही भाव पे जा रही है? क्योंकि दशम स्थान के कारक भी होते हैं मंगल, तो वहां पे जा रही है तो ऑब्वियसली वो आपको अच्छे ही फल देंगे, कभी भी खराब फल नहीं देंगे। अब वहां पे और कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह की दृष्टि जा रही है तब डिस्टर्बेंस हो, एक अलग मैटर करता है। उसके बाद में अष्टम दृष्टि आपके दूसरे स्थान पे जाएगी। धन के संबंध में कोई मोह नहीं रहेगा इतना, लेकिन धन की कमी हो ऐसा भी नहीं होगा। आप अपने वर्क पे ज्यादा ध्यान देंगे,
धन अपने आप आता रहेगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बैंक में आ गया, कोई काम की वजह से कोई हो गया, आप केवल काम पे ध्यान देंगे, धन क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसके लिए आपके पास आदमी होंगे। कोई छोटा काम है तो परिवार के मेंबर हो सकते हैं, बड़ा काम है तो बाकी जिस तरह की जिम्मेदारी आप अपने काम करने वालों को देके रखते हैं उस हिसाब से चलता है। नक्षत्रों का बहुत विशेष योगदान होता है, राशियों से ज्यादा। ये बहुत बार क्लियर कर चुके हैं और इस चैनल में आपको सबसे पहले नक्षत्रों के ही पाठ मिलेंगे। भावों के पाठ हमने बाद में शुरू किए थे, तो नक्षत्रों को जरूर सुनिए, उन पाठों आपको बहुत कुछ पता चलेगा नक्षत्रों के बारे में। मकर राशि में क्योंकि मंगलदेव सप्तम स्थान में उच्च के होते हैं तो मकर राशि में विराजमान होंगे कर्क लगन वालों के लिए। तो मकर राशि में उत्तराषाढ़ा का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण है, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। उसके बाद में श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, इसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास। धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगलदेव के पास। अब आप देखिए कि पहला जो उत्तराषाढ़ा का 3.20 डिग्री का दूसरा चरण रहता है, सूर्य देव का नक्षत्र है। सूर्य देव आपके कर्क लगन वालों के लिए दूसरे स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त होता है। और काल पुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान को कभी नहीं भूलना है। प्लेस कहाँ है वो आपको जरूर ध्यान रखना है। लेकिन अगर 3.20 डिग्री तक ही हो तो फिर उच्च के तो है ही, यहां पे ये वर्गोत्तमी भी हो जाती और सूर्य का नक्षत्र है, शनिदेव की राशि है। अब यहां पे आपके फलों पे इतना जबरदस्त कंट्रोल हो जाता है कि आप, मंगलदेव जैसे बोला जाता है गुस्से का कारक है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है जिनका मंगलदेव बहुत ज्यादा बलवान होता है। लेकिन यहां पे अगर मकर राशि के 3.20 डिग्री तक अगर आपका मंगल विराजमान हो और सप्तम स्थान में हो तो बहुत जबरदस्त बिजनेसमैन बनाता है, बहुत लंबी ऊंचाइयों को छूता है और बहुत नाम करता है संसार में। ऐसे कुछ फल आपको जब आप अभ्यास में जाएंगे कई कुंडलियों में तब आपको देखने को मिलेगा। और अगर सूर्यदेव का प्लेसमेंट अच्छे घरों में हो, अच्छी जगह में हो, तो विवेक जब मंगल के साथ जुड़ता है तो वो गुस्सा, वो स्पीड जो मंगल देव से प्राप्त होती है आपको, तेज, वो फिर आपके वर्क में लगता है। अननेसेसरी वो ऊर्जा आप जाया नहीं करते, कोई न कोई काम में लगता है, अपने कर्मों में अच्छी तरह से आप आगे बढ़ सके उसमें लगता है। फालतू का समय आप या फालतू अपनी ऊर्जा को कहीं पे भी वेस्ट नहीं करता आदमी। दूसरा, यहाँ पे जब धनिष्ठा नक्षत्र पहला और दूसरा चरण जो आपके 26.40 और 23.20 डिग्री तक कर्क का रहेगा 9 मास, उसके बाद में 23.20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक सिंह और कन्या का रहेगा। लेकिन सिंह का जो नवमांश है, सूर्यदेव का नवमांश है और धनिष्ठा नक्षत्र है, यहां पे सूर्यदेव और फिर मंगल देव की युति समान फल प्राप्त हो जाता है आपको। मतलब सूर्यदेव अगर आपका 26.40 डिग्री तक, 23.20 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक अगर आपका मंगलदेव मकर राशि पे विराजमान है तो फिर ये मान के चलिए कि सूर्यदेव का भी फल यहां पे साथ में मिलता है। तब फिर धन की प्रचुरता हो जाती है, विवेक साथ में जुड़ जाता है आपका, तो यहां पे मंगलदेव और ज्यादा अच्छा फल देता है। लेकिन वो ही अगर पीछे आपके कर्क हो, मिथुन हो, खासकर कर्क 20 डिग्री से लेके 23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में जब जाता है तो चंद्रमा से जुड़ाव यहां पे आपको प्राप्त होता है। और चंद्रमा से जुड़ाव होने की वजह से क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पे कुछ न कुछ आपके दिमाग में स्ट्राइक होती है, हालांकि लगने से, और ये आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कहां विराजमान है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पे कभी न कभी आपको मतलब
इरिटेट होना हो, गुस्सा आना हो। हालांकि गुस्सा ज्यादा देर नहीं रुकता है, लेकिन कुछ न कुछ कमी यहां पे जरूर देता है। श्रवण नक्षत्र है, चंद्रमा का खुद का नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र का एक और भी महत्व है, जो नक्षत्रों के पाठों में हमने आपको बहुत कुछ बताया है। यहां पे हमारी सलाह यह रहती है कि जैसे पूछते हैं रेमेडी क्या है अगर ऐसा हो तो। गुस्से की वजह से अगर आपका काम बिगड़ रहा है, खासकर पत्नी के साथ ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, श्रवण नक्षत्र वाले में अगर मंगल देव विराजमान है और वो भी सप्तम स्थान में, तो भोलेनाथ की आराधना के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है मंगल देव को शांत करने का। क्योंकि वहां पे फिर दोनों का फल आपको अच्छा प्राप्त होता है, चाहे मंगल देव हो चाहे चंद्रदेव हो, और दोनों की ऊर्जा थोड़े अच्छे रूप में आपको प्राप्त होती है। तो खासकर जब सप्तम स्थान पे मंगल देव हो और कर्क लगन वालों के हो, तो जो सुनने को मिलता है उस पे ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कर्क लगन वालों के लिए मंगल देव सप्तम स्थान पे विराजमान होना मतलब आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाता है। चाहे वो किसी भी नवमांस में हो, कमी बेसी हो सकती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन खराब फल आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। किसी क्रूर या पापी ग्रह की भी दृष्टि से इनके फलों में कमी आ सकती है, लेकिन खराब कभी नहीं प्राप्त होंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।